परम सिद्ध भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। सर्पाधिराजा कमठारि तोरै ध्यानस्थितस्यैव फणाविताने, यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। बंधुओं, आज का व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वह धन की चाह रखता है पर धर्म से विमुख होता चला जा रहा है। पर गुरुजन कहते हैं, क्या कहते हैं? मिटाओ अनीति मिलेगी विभूति, मिटाओ अनीति मिलेगी विभूति। बहुत गहराई है इस पंक्ति में। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि विभूति है क्या चीज़ और अनीति किसे कहते हैं। विभूति जो जन्म मरण से विगत कर दे। भू धातु का अर्थ जन्म मरण होना, विगत जन्म मरण। जिन विचारों से, जिन आचरण से, जिस साधना से यह व्यक्ति जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करता है, उस विभूति को समझने का प्रयास करें। हमारे लिए स्थायी विभूति वह यही होगी जो सदा मेरे साथ रहे। रत्नत्रयी वो महाविभूति है जो हमारे जीवन को उन्नति के पराकाष्ठा तक ले जाती है, स्थायी उन्नति को प्रदान करती है, स्थायी लक्ष्मी को प्राप्ति होती है। विभूति विगत भवा विभूति, जो भवावली को विगत कर दे, जन्म मरण से छुटकारा जिससे प्राप्त होता है, उस संपत्ति को हम हासिल करें, वही हमारी नैसर्गिक विभूति होगी और वही सुखकारी तत्व है। पर आज हम जिसे विभूति कहते हैं वह लौकिक विभूति तो काक बीट सम तुच्छ। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, लेकिन परिग्रह संचय के पीछे पड़कर अन्याय और अनीति को मत अपनाना। अनीति, दुराचार, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये हमारे अंदर विकृतियों को जन्म देते हैं, जिनसे विकृतियां उत्पन्न होती हैं। विचारों में तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है। आचरण भी पतन की ओर हमें ले जाता है। यदि जो आचरण पतन का कारण है, पाप प्रवृत्ति, इस दुराचरण से अनीति का जन्म होता है। जो विचार, जो सिद्धांत हमें हित की पहचान कराते हैं और अहित से हटने की शिक्षा भी देते हैं, अहित से बचने का उपाय सिखाते हैं, सुखी जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वह है नीति। अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सिद्धांतों से हमारा जीवन नीतिमय बनता है। हम धर्म पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। देश, समाज और राष्ट्र का कल्याण भी धर्म पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं। शील, संयम, सदाचार से हम अपने जीवन को अलंकृत करें, तभी हम उस स्थायी वैभव को प्राप्त कर सकेंगे, जिसके बाद फिर दारिद्र्य आता ही नहीं। धन की चाह करने से धन नहीं मिलता।
धन की चाह करने से धन नहीं मिलता। पुण्यशाली को बिना याचना के, बिना प्रयास के धन मिल जाता है। संपत्ति, बाह्य वैभव तो पुण्य की सहचरी है। देखिए जम्बू स्वामी संभवतः इन्होंने भव में मुनि बन करके तपस्या की होगी और अरबों खरबों की संपत्ति उनके घर में पड़ी हुई है, लेकिन जम्बू कुमार उन भोगों में लिप्त नहीं हुए। अहर्निश यही भावना भाते कि कब मैं मुनि बनकर साधना करूं और अपनी रत्नत्रय संपत्ति को जीवन में प्रकट कर सकूं। माता पिता तो यही चाहते थे कि इसका विवाह करना है, बहुत आग्रह किया। जम्बू कुमार तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने कह दिया विवाह करोगे और दूसरे दिन सूर्योदय के साथ मैं वन प्रांत की ओर चला जाऊंगा। मुनि दीक्षा ग्रहण करके हम मोक्ष लक्ष्मी से विवाह करना चाहते हैं, वही मेरा अंतिम लक्ष्य है, कर दो विवाह, लेकिन मैं इस संसार में नहीं पड़ूंगा, सूर्योदय होते ही दीक्षा ले लूँगा। माँ ने सोचा अरे पत्नियाँ सुंदर हैं, राजकन्याएं, दिवांगनाओं के समान रूप देखकर लालायित हो जाएगा, कोई दीक्षा वीक्षा नहीं लेगा। तो माँ ने क्या किया, ठीक है बेटा तुझे जो करना है कर लेना, शादी तो कर। शादी हो गई। रात्रि भर वे कन्याएं उन्हें भोगों में रिझाने का प्रयास करती रहीं, लेकिन मेरुवत अटल इनका वैराग्य रहा। क्या हुआ, प्रातःकाल होते ही वन प्रांत की ओर गए और दीक्षा ले ली। अब देखिए चोर, विद्युत चोर, उसने सोचा था अरबों खरबों की संपत्ति इनके घर में पड़ी है और विवाह रचा गया है तो अवश्य ही हमें करोड़ों का धन यहाँ मिलेगा, चलो चोरी करने चले। मैंने क्या बताया था, सूर्योदय के साथ दीक्षा ली थी और चोर तो कब गया था, रात्रि में। वो सब तमाशा देख रहा था। पत्नियां तो राग रंग में फंसाने की बातें कर रही थी और जम्बू स्वामी उसका सटीक उत्तर दे रहे थे कि भोग तुच्छ है। वह विद्युत चोर सारी बातें सुन रहा था। बोरी में भर के सोना चांदी हीरा मोती माणिक पड़ा है। गया तो था चोरी करने, लेकिन उनकी तत्व चर्चा को सुन करके स्तंभित हुआ। माँ से कहा प्रयास करता हूँ कि दीक्षा न लें, लेकिन यदि मेरा प्रयास सफल न हुआ तो हम भी जम्बू कुमार के साथ दीक्षित हो जाएंगे। ठीक है तू सारा धन ले जा, यदि मेरा बेटा ही चला गया तो मैं धन का क्या करूँगी। अच्छा हुआ तू आ गया, ले जा तेरी संपत्ति है सब। नहीं माँ, रोकने का प्रयास करूँगा, लेकिन असफल रहा। विद्युत चोर अपने परिकरों के साथ अपने वचनों का पालन करता है, वह भी जम्बू कुमार के साथ ही दीक्षित हो जाता है और सारे उनके साथ साथी भी दीक्षित हो जाते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, पहचानो विभूति है क्या। जिस विभूति के पीछे दौड़ते हैं वह जम्बू स्वामी को नहीं रुचि, जानता था। अरे कांच को हीरा मान लो तो क्या कांच हीरे का काम करेगा क्या, नहीं। हीरा ये बाहरी सौंदर्य को, शरीर को सुंदर सजा बनाने वाला, शरीर की शोभा को बढ़ाने वाला, यह हीरा, यह मोती, यह माणिक, यह सोना कुछ नहीं। यह तो शरीर, हड्डी, मांस, पिंजड़ा, रक्त, मांस का पिटारा है, इसकी शोभा। अरे चमार होता है ना, वह चमड़े को सुधारता है, सजाता है, संवारता है, उससे आइटम बनाता है। उच्च कुल में उत्पन्न हुए हम चमार जैसी प्रवृत्ति करें, बड़ी हास्यास्पद बात है यह तो। नहीं, हम तत्वज्ञानी हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं,
अनीति अत्याचार को छोड़ा नहीं तो जिन शासन से क्या लाभ लिया। अरे जिन भक्ति करो, पुण्यार्जन करो, भव में लक्ष्मी बनी रहेगी। पुण्य जहाँ है वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए आती है, चरणों में पड़ती है। जीवन हमेशा सुखी रहता है। पुण्यशाली के पास दुख आता ही नहीं। यदि आ भी रहा है तो पूर्वकृत पाप का फल है। सादा जीवन, उच्च विचार, यही भारतीय संस्कृति है, यही जैन संस्कृति है। अनीति जीवन के में पतन का कारण है, दुख दारिद्र को जन्म देने वाली है। मैं एक दृष्टांत आपको बताना चाहूँगी, उससे अपना विषय बहुत स्पष्ट होगा। देखिए, पता है आपने पुराणों में पढ़ा होगा मृगसेन धीवर की कथा। वह धीवर नदी के किनारे जाता, जाल बिछाता, मछलियों को मारता, बेचता और अपना उदर पोषण करता था। उसका कुछ पुण्य उदय आया, एक मुनिराज दिगंबर साधु मिल गए। वह निवेदन करता है, नमस्कार करता है, भगवान मेरा दुख दारिद्र कैसे दूर होगा? हम तो बड़े पापी जीव हैं, मछलियों को मारते हैं, बेचते हैं, पाप में ही मेरा जीवन है और मैं बहुत दुखी भी हूँ। कैसे क्या करूँ? आप मेरे जीवन के उद्धार का कुछ उपाय बताओ। उसने कहा, हिंसा छोड़ दे महाराज, मेरी जीविका का साधन ही है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसे नहीं छोड़ पाता हूँ, चाहते भी नहीं छोड़ सकता। मुनिराज ने कहा, देख कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर चलो ऐसा कर लो, तेरे जाल में जो पहली मछली आएगी उसे तू जीवन दान देना, फिर तुझे जो करना है कर, मैं क्या कर सकता हूँ। छोटा सा व्रत भी जीवन को महान बना देता है। चल यही व्रत ले ले कि मैं पहली मछली जो जाल में आएगी उसे जीवन दान दूंगा। ठीक है महाराज, ये तो सरल बात है, मैं कर लूँगा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरा भावी जीवन सुखी होए। महाराज ने तथास्तु कहा और बहुत आशीर्वाद दिया। और महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया था इसका जीवन अधिक से अधिक 3 दिन का है, इससे ज़्यादा नहीं, अवश्य इसका उद्धार होगा। वह व्रतों का पालन उत्साहपूर्वक करता है, दृढ़तापूर्वक करता है। वह जब जाल पहली प्रातःकाल जब जाल लेकर नदी के किनारे पहुंचता है तो एक बहुत सुंदर मछली, वजनदार थी, सुनहली थी, बहुत कीमती थी, वह जाल में आ गई। उससे तो उसे करोड़ों की संपत्ति मिल सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे तो व्रत का पालन करना है। उसने अपने दुपट्टे से एक चिंदी फाड़ ली, किनारा फाड़ा और उस मछली के कान में बांध दिया, क्योंकि मुझे इसको जीवन दान देना है। कहीं दोबारा यही मछली आ गई तो क्या करूँगा? इसे तो मारना नहीं, मुझे छोड़ देता है। दोबारा फिर जाल लगाया, लेकिन वही मछली आई। तिबारा लगाया, वही मछली आई। छोड़ता गया, नहीं नहीं मारूंगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन दूसरा कोई भी जीव उसके जाल में नहीं फंसा। साधु का आशीर्वाद फलित होता है। अभय दान करो, भगवान ने बताया था, अभय दान से जीवन सुखी होता है। वह धर्मोपदेश को उसने रुचिपूर्वक सुना था, पालन किया। खाली हाथ घर पहुंचा। घंटा नाम था उसकी पत्नी का नाम। देखा मेरा पति तो खाली हाथ आ रहा है, बहुत क्रोधित होती है, घर में नहीं घुसने दूंगी। क्या बच्चे भूखे रहे क्या? अरे ऐसा करता है तू, मैं कुछ नहीं जानती, धर्म करम, कुछ नहीं लाया, घर में नहीं घुसने दूंगी, जा निकल जा घर से बाहर। ठीक है, थोड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। वो बाहर एक चट्टान पड़ी थी, उसी के पर सो गया, रात्रि वहीं व्यतीत करी। अर्धरात्रि को उस चट्टान के अंदर छिपा हुआ जो सर्प था विषैला, वह निकलता है और उस मृगसेन धीवर को काट लेता है, उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। लेकिन व्रतों का रक्षण करने के कारण से उसका जीवन बहुत समुन्नत हुआ। वह कहाँ उत्पन्न हुआ? गुणपाल सेठ नगर का, बहुत पुण्यशाली था वह। धर्मपत्नी का नाम था धनश्री। वह धनश्री के गर्भ में आता है।
माँ का जीवन भी धर्मात्मा तो था ही, वह धर्मात्मा तो थी ही वह, लेकिन उसकी रुचि धर्म में और अधिक बढ़ती गई और बालक का जन्म हुआ। 9 महीने के बाद उसका नाम रखा गया धनकीर्ति। एक मुनिराज आए, वो मुनिराज कहने लग गए, शिवगुप्त मुनिराज, शिवगुप्त नाम था मुनिराज का, वो भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ऐसा है, बीच की कथा और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। क्या बताना चाहती हूँ, जहाँ पर गुणपाल सेठ रहता था वहाँ के राजा का जो मंत्री था उसका पुत्र सुबंधु पापी था, कुकर्म करता था। लेकिन मंत्री के अनुराग में आकर राजा ने क्या किया, गुणपाल सेठ को कहा, देख तेरा पुत्र जो है धनकीर्ति, उसका विवाह तू हमारे मंत्री पुत्र से कर दे। मंत्री की पुत्री थी और ये कौन था, धनकीर्ति पुत्र था सेठ का। अब राजा आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं हुई और वो मंत्री तो बहुत, मंत्री की जो पुत्री थी सुबंधु, उसका विवाह करना नहीं चाहता था क्योंकि मंत्री बहुत पापी जीव था। अब उसने सोचा चलो यहाँ नगर छोड़ के भाग जाऊँ मैं तो, और अपने एक मित्र, उसका मित्र था श्रीदत्त। अब पत्नी गर्भवती थी तो गर्भवती पत्नी को अपने मित्र श्रीदत्त के यहाँ छोड़ दिया, भाई अच्छे से प्रसूति करा देना, जो भी खर्चा पानी होगा सब हम दे देंगे। अब श्रीदत्त के यहाँ जो मित्र था ना, उसके यहाँ मुनिराज पधारे और शिवगुप्त मुनिराज जो थे ना वो अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, अरे ये जो गर्भवती है ना, इसके बालक तो बहुत पुण्यशाली है, ये अपने को अभागा समझ रही है, नहीं अभागा नहीं है ये तो बहुत पुण्यशाली है, इसका पुत्र तो राज्य सम्मान को प्राप्त होगा, बहुत धनाढ्य बनेगा, लक्ष्मी इसके घर बरसेगी, राजा भी इसका सम्मान करेगा। अरे ये तो मेरा पुत्र थोड़ी है, ये तो मित्र का पुत्र है, इसकी इतनी बड़ी विभूति होगी, सहन नहीं कर पाया। सोचने लगा चलो उपाय करूँगा, अभी तो मेरे घर में प्रसूति होगी, जन्म होते इसको मार डालूँगा। देखिए अनीति, मैंने क्या बताया था, मिटाओ अनीति, इसके अंदर अनीति और दुराचार की भावनाएं जागृत हुई। था मित्र, लेकिन मित्र कैसा था, चाटुकार मित्र, मित्र की उन्नति सहन नहीं कर पा रहा है, इसकी उन्नति नहीं होनी चाहिए, मेरा तो स्थान इससे ज़्यादा ऊंचा है और ये मुझसे ज़्यादा बढ़ जाए, ये तो मैं कैसे सहन करूँगा। उसने प्रसूति होते ही क्या कहा, उसकी माँ को, धनश्री को कहा, अरे मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था, क्या करूं, मैं तो संस्कार कर दिए उसके, मरा हुआ बेटा नहीं था। इसने क्या किया, चांडाल के हाथ में सौंप दिया उस बालक को। किस बालक को, जिसका नाम धनकीर्ति, मतलब आगे घोषित किया लोगों ने, जिसके घर पला उसने धनकीर्ति इसका नाम रखा था। मारने के लिए जल्लाद को दे दिया था ना, वो मोहित होता है पुत्र को देखकर, अरे इतना तेजस्वी पुत्र, इसको मैं नहीं मारूंगा, वो जंगल में छोड़ देता है वहीं। और उसका रिश्तेदार कौन, मित्र श्रीदत्त था ना, उसके यहाँ तो प्रसूति हुई थी और इसका भांजा, मित्र का भांजा बहनोई था इंद्रदत्त, बहनोई इंद्रदत्त उसको जंगल में से उठाकर ले जाता है। मालूम हुआ इसको, अरे मेरा बहनोई उसी बालक को लगता उठा के ले आया, मारूंगा इसको तो नहीं जीने दूंगा। वहाँ पहुँच गया और कहने लगा कि अरे इस पुत्र को ज़्यादा स्नेह मत दे तू, और कुछ कूटनीति रची और गुप्त रूप में बालक को उठा लाया और फिर चांडाल के हाथ में दे दिया, मार दो इसे। लेकिन देखिए वो गुफा में छोड़कर चला आता है दोबारा भी,
और गाय घुसती है उस गुफा में और उनके थन से अपने आप दूध झरने लगता है और बालक उसको पीने लगता है। जब ग्वाले पहुंचते हैं जो गाय चरा रहे थे, अरे ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि थन से अपने आप दूध झरने लगे और इतना तेजस्वी बालक, गायें उससे प्यार कर रही हैं। मैं सोचता घर ले जाऊंगा, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरी पत्नी संतान रही थे उसको दूंगा, बहुत हर्षित होगी वो ग्वाला ले जाता है और उसका पालन पोषण करता है। उसका नाम रखा था, क्या नाम बताया मैंने, क्या नाम बताया था, धन कीर्ति। वो बालक बड़ा हुआ, रूप लावण्य सौंदर्य गजब का। अब ये तो नगर सेठ था ना, तो घी वगैरह लेने के लिए वहाँ पहुँच गया। गोविंद ग्वाला को कि हाँ उस बालक को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, फिर संदेह हुआ, अरे लगता है दोबारा भी ये नहीं मरा, अभी जीवित है, मैं तो मार करके ही छोड़ूंगा इसको। क्या किया, ग्वाले से कहता है तुम अपने बालक के साथ एक पत्र मेरे घर भिजवा दो, मैं एक पत्र देता हूँ, तुम्हारा बालक इस मेरा पत्र घर में देकर आए, मैं बहुत सारा धन तेरे को दूंगा और मेरा काम करवा दे तू। ठीक है, भेज दिया बच्चे को। वो गोविंद वाला उस बालक को, जिसका नाम धन कीर्ति रखा गया था, उसके गले में पत्र बांध दिया, अच्छे से लटका दिया और कहा जा, वहाँ जाना है तेरे को। अब दूर था घर, अब चलते चलते बच्चा ही तो था, गर्मी बहुत थी, एक छाया में पेड़ के नीचे सो गया। उधर से एक वेश्या निकली। मालूम है वो वेश्या कौन थी? जिस मछली को इसने जीवन दान दिया था। किसने? धीवर ने। वो धीवर ही तो, वो धीवर ही सेठ के यहाँ पैदा हुआ था, बताया था मैंने ना। पत्नी ने घर से निकाल दिया था और सर्प काट गया था उसको। तो वह किसके यहाँ पैदा हुआ था? वह गुणपाल सेठ के यहाँ पैदा हुआ था। अब मछली मर गिर कहाँ गई? वेश्या की पर्याय में गई। वही वेश्या पहुँच गई कहाँ? उस धन श्री बालक को सोया हुआ देखा। पूर्व भाव का कुछ जाति स्मरण हुआ, क्या हुआ पता नहीं। वो वेश्या वहाँ रुकती है, बालक को के प्रति बहुत अनुराग जागृत होता है। वो नींद में जो बालक सो रहा था उसके गले में से पत्र निकालती है। उस पत्र में क्या लिखा था? पत्र पहुँचते ही इस बालक को मार डालना, यह मेरा शत्रु है, इसको जीवित मत छोड़ना। वो वेश्या पत्र को बदल देती है, वैसा ही एक पत्र लिख देती है। वहाँ पर क्या लिखती है? उस दूसरा वैसा ही कागज़ लाती है और पत्र पर क्या लिखती है? पहुँचते ही अपनी बहन का विवाह इसके साथ कर लेना, यह बहुत पुण्यशाली है, तत्काल विवाह कर देना। अच्छा, उसको तो मालूम नहीं था कुछ कि क्या हुआ। वह धनश्री बालक तो पहुँचता है सेठ जी के घर और कहता है एक आपके पिताजी ने एक पत्र दिया है, आप खोलकर देख लो। तो वो पत्र पढ़ता है और अच्छा बहुत सुंदर बालक है, उसका भी अनुराग जगता है और पंडित से पूछता है। पंडित ने मुहूर्त भी निकाल दिया, अरे आज का आज विवाह करो, बहुत अच्छा मुहूर्त है, और विवाह रच गया। अब ये पिता घर लौटा, अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तो मारने के लिए कहा था, विवाह कैसे कर दिया? अरे पत्र में वही लिखा था, देखो पिताजी पत्र तो वही है, वैसी राइटिंग वैसा ही कुछ। क्या मतलब मेरे हाथ में क्या हो गया था पता नहीं। और वो तो और चिढ़ गया, मैं मार के ही रहूँगा। देखिए अनीति और दुराचार, उसकी बाढ़, क्या पाप की गंगा बह रही है। दुर्गंधित विचार, दुर्गंधित आचरण, दुर्गंधित कार्य, फलादेश समझ में आएगा आपको। कहता है नहीं मारूंगा। दामाद को बुलाता है, नेवे यहाँ की रीति है, आप नवविवाहित हो, आपको पार्वती के मंदिर में जाना है, मैं कुछ नैवेद्य दूंगा, वहाँ अर्धरात्रि को पहुँचना और उस समय आपको जो पुजारी है उसको ये द्रव्य देना है और नियोग है, करना ही है आपको, ठीक है? ससुर जी की आज्ञा, ठीक। अब वो जा रहा था
तो रास्ते में क्या हुआ, वो उसका खुद का पुत्र, किसका, जो पापी ये धनदत्त था ना, जिसके यहाँ प्रसूति, श्रीदत्त जो था, जिसके यहाँ प्रसूति हुई थी, जो मारने की बार बार कोशिश कर रहा था, वो श्रीदत्त का बेटा खुद रास्ते मिल गया चौराहे में और कहने लगा, कहाँ जा रहे हो जीजा जी आप अर्धरात्रि को? अरे वहाँ मत जाना, आप बहुत दयालु प्रकृति के हो, अरे वहाँ तो बहुत घोर हिंसा होती है, आप तो कांपने लग जाओगे। अरे मिठाई चढ़ाने को कहा, मैं चढ़ा के आ जाऊँगा, आप तो लौट जाओ घर, कोई बात नहीं है, मैं आप चढ़ाओ चाहे हम चढ़ाए एक ही बात है। नहीं मेरे को कहा, नहीं तू जा, लौट जा, मैं चढ़ा के आता हूँ, तुरंत मिनटों में लौट आऊँगा, आप तो रास्ता कहीं यहाँ भूल भी सकते हो, मैं फटाफट जाऊँगा, मुझे सब पता है। अच्छा ले लो भाई, जिद करके ले लिया उसके हाथ से और पार्वती के मंदिर में पहुँचा। जिस समय दिया था वह जल्लाद खड़ा था मारने के लिए, खुद के पुत्र की हत्या हो गई। सुबह देखता है, अरे ये तो दामाद जी तो मंजन कर रहे हैं, घर में है, मरे नहीं है तो, बड़ा बलिष्ठ है ये तो, पर मैं तेरे से बलिष्ठ मार के छोड़ूंगा। पत्नी को कहता है, जहर डाल दे भोजन में, इसको बुला और मार डालना। पत्नी ने कहा, मार के छोड़ूंगा। देखिए अपने ही दामाद को मारने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, कैसा मतलब दुर्गुण, क्या धन के लोभ में ये पद, इसको, इसके पड़ोसी मेरा मुझसे आगे न बढ़ जाए, इसको यश कीर्ति नहीं मिलनी चाहिए, मित्र की यश कीर्ति भी सहन नहीं हो रही है, इसके लिए बालक को प्रसूति होते ही मरवाया, पुनः मरवाया, कितनी बार 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 मरवाने का प्रयास कर रहा है। पत्नी ने 2 लड्डू तैयार करे और दामाद जी को बुलाया, हम किसी काम से जा रहे हैं, आप ऐसा करना, यहीं पर भोजन करना। और अपनी दोनों आए थे, बेटी दामाद दोनों आए थे। बेटी को कहा, देख मैं 2 लड्डू बना के रख जा रही हूँ, ये काला वाला लड्डू तो तू अपने पिता को खिलाना और सफ़ेद वाला लड्डू अपने पतिदेव को खिलाना, समझ गई? हाँ मम्मी, माँ समझ गई हूँ, ऐसे ही करूँगी। अब सोचने लगी, देखो ऐसा कैसे करूँ, पिताजी क्या कहेंगे, अपने पति को तो सफ़ेद सफ़ेद लड्डू खिला रही है, अच्छी वाली जिसमें मेवा पड़ा हुआ है, और देखो काला काला लड्डू तिल का मेरे को दे रही है। तो ऐसा नहीं करना है, मैं तो अपने पति को घर में अच्छा लड्डू बना खिला दूंगी, पिहर में आई हूँ तो ऐसा नहीं करना उचित नहीं है। और उसने क्या किया, पलट दिया, सफ़ेद लड्डू तो दे दिया अपने पिता को और काला लड्डू अपने पतिदेव को खिलाया। अब सफ़ेद लड्डू में तो जहर मिला हुआ था, मर गया। वही कौन, पापी श्रीदत्त, जो दूसरे को मरवाने का प्रयास कर रहा था, वो स्वयं मृत्यु के घाट उतर गया। अब जब लौट कर आई पत्नी तो देखती मेरा ही पति मरा पड़ा, ये तो जीवित है। क्या किया, वो विषय लड्डू स्वयं भी मुंह में डाल दिया और स्वयं भी मर गई। पूरा परिवार खत्म हो गया। एक को मारने के पीछे 3 गुजर गए, बेटा भी गया, खुद भी गया और उसकी पत्नी भी गई, तीनों नष्ट हो गए। घर में कुछ भी नहीं रहा, सारी संपत्ति का मालिक वही बना जिसको मारना चाहता था। और इधर क्या हुआ, वो राजा इसकी पुण्य की प्रशंसाओं को सुन रहा था। उसने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ करूँगा। उसने धन कीर्ति के साथ ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया और अब तो राजपुत्री घर में आ गई, विशाल संपत्ति से मिली, बहुत सम्मान मिला। देखिए विभूति कहाँ रहती है, पुण्यशाली के पास विभूति जमती है, टिकाऊ होती है। जो अनीति और अत्याचार को स्वीकार करता है धन के लोभ में, वो मर मिटता है। मृत्यु तो हुई ही और भाव भी बिगड़ा, दुर्गति का पात्र बना। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, मिटाओ अनीति मिलेगी विभूति। हमें उस विभूति की ओर दौड़ना है। कौन सी विभूति? वह सातिशय पुण्य, जिससे कि भौभा में लौकिक लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, परलोक भी सुधरता है और फिर स्थायी कीर्ति जहाँ मिलती है। अरे क्या स्थायी विभूति कौन होगी आप सोचोगे? कोई स्थायी विभूति हमें तो नज़र आती नहीं। अरे नज़र नहीं आती,
लेकिन बात यह है, आप तो नेत्र इंद्रिय का प्रयोग करते हो, पंचेंद्रिय सुख की कामना करते हो। वो स्थायी विभूति पंचेंद्रिय सुख की ओर जाने से नहीं मिलेगी। अंतर्मुख प्रवृत्ति करो, वो वाटिका नजर आएगी, वो सुंदर बगीचा नजर आएगा जहाँ उत्तम क्षमा मार्दव के फलीभूत होते हैं। फव्वारे यथाख्यात चारित्र का फव्वारा, उसके नीचे बैठकर स्नान करो। वो छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र क्या है? अतीन्द्रिय सुख, आनंद, स्थायी सुख, वैभव, जिसके लिए स्वधर्म इंद्र भी लालायित रहता है। उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी? विगत भवः, उस जो हमें भवावली को विगत कर दे, जन्म मरण से छुटकारा डाल दे, उस विभूति को पाना है तो पंचेंद्रिय विषयानुराग को छोड़ो। पाप पूर्वक धनार्जन न करना, पापाचरण छोड़ो, पाप बुद्धि से विरत हो, न्याय नीति पूर्वक धनार्जन करो और षोडश कारण भावनाओं से अपने अंतःकरण को सजाओ। इस आभूषण को पहनने का प्रयास करो जिसकी चमक कभी नहीं मिटती, वह षोडश कारण भावना, वो 10 लक्षण धर्म, ये ही हमारे सौंदर्य को वर्धित करने वाले, हमारे जीवन को अलंकृत करने वाले आत्मिक गुण हैं। इनसे सजाओ समारो। इसने अपनी यही सम्यक नीति है। विचारों में, आचरण में वो सम्यक नीति आनी चाहिए जिससे कि पाप नष्ट होता है और वो लक्ष्मी जो स्थायी रूप में हमारे साथ निरंतर बनी रहती है। बंधुओं, अंधकार और प्रकाश दोनों सहचर नहीं होते। अंधकार है तो प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश है तो अंधकार नहीं रहेगा, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते। इसी तरह यह जान लेना कि अनीति के साथ विभूति नहीं टिकती। अनीति है तो विभूति नहीं। विभूति यदि सच्ची विभूति आपके पास है, वो अंतरंग लक्ष्मी जहाँ है वहाँ अनीति नहीं होती। यदि अनीति है तो अंतरंग लक्ष्मी त्रिकाल में मिलने वाली नहीं। तो उस विभूति को प्राप्त करो। अनीति का विलय और नीति का प्रारंभ, सम्यक नीति रत्नत्रय की प्रकाष्ठा को सजाओ, संभालो। इसी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो, तभी तुम्हारा जीवन स्थायी रूप में सुख की ओर बढ़ेगा। हम स्थायी चिर वसंत की स्थापना अपने जीवन में कर सकेंगे, लेकिन पहले पतझड़, उसके बाद बसंत। पहले अनीति का पतझड़, फिर स्थायी विभूतियाँ आपके जीवन को अलंकृत करेंगी। आपका सुंदर आत्मिक बगीचा सजेगा। उत्तम क्षमा मार्दव आदि धर्मों से, षोडश कारण भावनाओं से आपका जीवन सुसज्जित होगा और तीर्थंकर प्रकृति की विभूति को प्राप्त करते हुए उस स्थायी सुख को पा सकोगे, जिसके बाद फिर दुख आता ही नहीं है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अप्थम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।